Hey, hi everyone. So this is chapter sorting materials into groups of NCERT class 6. Okay, so I have taken out all the important points of this chapter, so you don't have to worry much. Just read one time and watch this lecture, and then one more time, and then you are set to go for exams. तो सबसे पहले there are many things around us differing in shape, size, color and use. हमारे आसपास बहुत तरह तरह की चीज़ें होती हैं जो कि अलग अलग शेप की होती हैं, लाइक सर्कल, कुछ ट्रायंगल, कुछ राउंड, कुछ स्फेयर, अलग अलग साइज़ की, कुछ बड़ी कुछ छोटी, अलग अलग कलर, रेड, येलो एंड डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट डिफरेंट यूजेस. हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी अलग यूज़ होती है, हर एक मटेरियल का अलग यूज़ होता है. 1 minute. Okay, so different uses of different materials are there. अलग अलग चीज़ें अलग अलग यूज़ कर के काम आती है हमारे. जैसे कि बुक्स का शेप अलग, साइज़ अलग, कुछ छोटा, अलग अलग बुक्स होते हैं, उनके अलग अलग रिस्पेक्टिव यूजेस होते हैं. पढ़ने के काम आती है हमारे. चेयर हो गया, बैठने के काम आ गए. अलग अलग मटेरियल्स से चेयर भी बना होता है. बॉटल्स, क्लोथ्स, टॉयज एंड देयर आर मेनी अदर मटेरियल्स जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें देखने को मिलती हैं. तो हियर आर सम टर्म्स जिनके बारे में हम इस चैप्टर में हमें जानना है. तो सबसे पहले सॉर्टिंग चैप्टर का नाम है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. तो व्हाट इज सॉर्टिंग? ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज़ नोन एज सॉर्टिंग. मतलब जो चीज़ें एक जैसी हैं उनको एक ग्रुप में कर देना, और जो चीज़ अलग है उसको सेपरेट ग्रुप में रखना, इसको हम कहते हैं सॉर्टिंग. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू गो टू अ लाइब्रेरी, आपको अलग अलग क्लासेस के बुक, अलग अलग सब्जेक्ट्स के बुक सेपरेट क्वार्टर्स में नज़र आएंगे, है ना. 6th क्लास की ये बुक्स हैं, 7th की ये हैं, 9th की ये हैं, 10th की ये हैं. तो इसको हम कहते हैं सॉर्टिंग. अलग अलग सिमिलर 6th क्लास की बुक्स को एक क्वार्टर में कर देना, ग्रुप बना देना, अदर बुक्स को अदर क्वार्टर में, एंड सिमिलरली फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो. और ऐसा हम क्यों करते हैं? बिकॉज सॉर्टिंग मेक्स लर्निंग ईजी. अगर हम अलग अलग चीज़ों में ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे तो हमें पता होगा ना कि कौन सी चीज़ की कहाँ रिक्वायरमेंट है और हमें कहाँ जाना है. इट विल नॉट वेस्ट मच ऑफ आवर टाइम. तो हमें सीखने में भी आसान हो जाएगा सारी चीज़ें. मतलब एक ग्रुप की चीज़ों की कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होंगे, है ना. तो लर्निंग आसान हो जाएगी. नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्ट. एनीथिंग वी कैन सी और टच. तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं. जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं, जो भी चीज़ों को हम छू पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट है. जैसे टेबल, चेयर, पेन, कॉपी, एनीथिंग. और एंड ऑब्जेक्ट कैन बी मेड ऑफ 1 or more मटेरियल्स. अब कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे एक मटेरियल का बना हो या एक से ज़्यादा भी मटेरियल्स का बना हो सकता है. फॉर एग्जांपल पेन प्लास्टिक प्लस मेटल दोनों चीज़ों से बना होता है ना. इसमें कुछ मेटल भी होगा और कुछ प्लास्टिक मटेरियल भी होगा. सिमिलरली चेयर, जिस चेयर पे मैं बैठी हूँ, आइदर इट इज़ मेटेलिक चेयर, पर कुछ वुडन चेयर भी होते हैं. तो मटेरियल्स अलग अलग हो सकते हैं. व्हाट आर मटेरियल्स? मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर मेड. तो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं वो मटेरियल्स है. जैसे मैंने ये कपड़ा पहना है, दिस ड्रेस इज़ मेड अप ऑफ सम मटेरियल, है ना, कुछ फैब्रिक का बना है. तो फैब्रिक इज़ मटेरियल एंड दिस ड्रेस इज़ एन ऑब्जेक्ट. ओके, जिस कपड़े से ये बना है वो हमारा मटेरियल है, और जो ऑब्जेक्ट बन गया है यानी ये ड्रेस, दिस इज़ ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, लकड़ी मटेरियल है, जिससे कि चेयर बना दिया तो वो ऑब्जेक्ट हो गया. प्लास्टिक मटेरियल है, जब बॉटल बन गया तो ऑब्जेक्ट हो गया. मेटल मटेरियल है, क्लॉथ, रबर, etc. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी. अब प्रॉपर्टी मीन्स अ स्पेशल क्वालिटी ऑफ एनी मटेरियल. किसी भी मटेरियल की कोई खास कैरेक्टरिस्टिक, कोई खास क्वालिटी जो सिर्फ उसमें पाई जाती है, वो उसका प्रॉपर्टी कहलाता है. जैसे कि दिस इज़ वूलन क्लॉथ, तो दिस विल प्रोटेक्ट मी फ्रॉम कोल्ड. ये एक प्रॉपर्टी है कि ये कपड़ा हमें ठंड से बचाएगा. दिस इज़ अ प्रॉपर्टी. नेक्स्ट हमें इस चैप्टर में पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स. अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है. बेसिकली 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. नंबर 1 इज़
appearance. Appearance means दिखने में किस तरह का है. How does it look? Is it shiny or is it dull? मतलब कि काफ़ी चमक रहा है या देखने में काफ़ी डल सा लग रहा है. लैक ऑफ लस्टर, कोई शाइन नहीं है. जैसे मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, अल्मोनियम, आयरन, एवरीथिंग दे आर शाइनी. मेटल्स जनरली शाइन करते हैं. लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, ये सारे थोड़े डल होते हैं, शाइन नहीं करते, है ना. अब लकड़ी के ऊपर जब तक आप पेंट नहीं करोगे वो शाइन नहीं करेगा. ओरिजिनली लकड़ी हो गई, वुड, रबर, ये शाइनी नहीं होते हैं, इसलिए ये डल होते हैं. ओके. नेक्स्ट इज हार्डनेस. काफ़ी इजी टर्म है. जो चीज़ आसानी से प्रेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस बॉटल इज ईजिली प्रेस्ड. नो, इट कैन नॉट बी प्रेस्ड. इट मीन्स दिस इज हार्ड. और कुछ ऐसी चीज़ जो आसानी से प्रेस हो जाए, फॉर एग्जाम्पल दिस क्लोथ, तो दिस कैन बी सॉफ्ट, है ना. जैसे आयरन हार्ड होता है, कॉटन सॉफ्ट होता है. सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यानी कि पानी में वो डिज़ोल्व कर पा रहा है या नहीं. डिज़ोल्व कैसे हम समझ जाएंगे कि एनीथिंग इज़ डिज़ोल्विंग इन वाटर और नॉट. तो जब पानी में डिज़ोल्व करने के बाद अगर वो इनविजिबल हो जाए, मतलब जो सब्सटेंस को डिज़ोल्व किया वो दिखना बंद हो जाए. जैसे चीनी का घोल बना दो, पानी का नमक का घोल बना दो, तो अब जो सिरप बना हमारा, शुगर सिरप, उसमें चीनी अलग नज़र नहीं आएगी, शुगर अलग नज़र नहीं आएगा. या फिर सॉल्ट वाटर में सॉल्ट अलग और वाटर अलग नज़र नहीं आता, यानी सॉल्ट कैन ईजिली डिज़ोल्व इन वाटर. वेयर एज सैंड, जब हम बालू की बात करते हैं तो इट डज़ नॉट डिज़ोल्व इन वाटर. यानी अगर हम सैंड को ग्लास वाटर में डिज़ोल्व करते रहेंगे फिर भी वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता, नीचे जाके बैठ जाता है. तो वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि दिस इज सैंड एंड दिस इज वाटर. तो इट डजेंट डिज़ोल्व इन वाटर, यानी कि ये सॉल्यूबल नहीं है. नेक्स्ट इज फ्लोटिंग और सिंकिंग इन वाटर, यानी कि पानी के ऊपर तैर जाता है या पानी के अंदर डूब जाता है. फ्लोट करना मीन्स तैरना और सिंक करना मीन्स डूब जाना. तो वुड यूजुअली फ्लोट्स एंड आयरन यूजुअली सिंक्स. फॉर एग्जाम्पल, तो लकड़ी की चीज़ें जनरली हल्की होती हैं. हल्की इन द सेंस कि डेंसिटी कम होता है, मटेरियल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम कम होता है, मतलब ज़्यादा वॉल्यूम में मास कम होता है. तो डेंसिटी इज़ अ डिफरेंट टर्म जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे. यानी उनमें बेसिकली आप समझो कि जिन चीज़ों की जो हल्की चीज़ें होती हैं वो तैर जाती हैं, और जो डेंसिटी ज़्यादा डेंस चीज़ें होती हैं वो डूब जाती हैं. फॉर एग्जांपल, आपने सुना होगा कि एक नाव भी तैर जाता है और एक सुई भी डूब जाती है, क्योंकि सुई कम वॉल्यूम में ज़्यादा मास कंटेन करती है, और नाव जो होता है, शिप, वो ज़्यादा वॉल्यूम होता है, मास कम होता है, यानी डेंसिटी कम होता है. इसके बारे में आप बाद में पढ़ोगे. तो कुछ चीज़ें बेसिकली आपको ये इस क्लास में समझनी है कि कुछ चीज़ें तैर जाती हैं और कुछ चीज़ें डूब जाती हैं. सम थिंग्स फ्लोट एंड सम थिंग्स सिंक, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दिस इज़ वन काइंड ऑफ फ्लोटिंग मटेरियल और सिंकिंग मटेरियल, है ना. बेसिकली हम मटेरियल्स के बारे में पढ़ रहे हैं और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में उनको डिवाइड करना चाह रहे हैं. तो वुड यूजुअली फ्लोट्स एंड आयरन यूजुअली सिंक्स, फॉर एग्जाम्पल. नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार हम किस हद तक देख पा रहे हैं, किस हद तक देख पा रहे हैं, मतलब कि वो ट्रांसपेरेंट है, यानी कम्प्लीटली आसपास की चीज़ें, आर पार की चीज़ें विजिबल हैं. ट्रांसलूसेंट है, मतलब कुछ चीज़ें नज़र आ रही, कुछ नज़र नहीं आ रही, धुंधली सी नज़र आ रही, तो दैट इज़ ट्रांसलूसेंट. एंड ओपेक, मतलब एक चीज़ अगर बीच में दीवार है, बाउंड्री है, तो उसके आर पार हम नहीं देख पा रहे, दिस इज़ ओपेक. तो ट्रांसपेरेंट आर दोज ऑब्जेक्ट्स जिससे कि हम वी कैन सी क्लियरली थ्रू इट. फॉर एग्जाम्पल ग्लास, जैसे विंडो ग्लासेस होते हैं तो खिड़की के बाहर की चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं, तो दैट कैन बी कॉल्ड अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, वी कैन सी पार्शियली थ्रू इट. जैसे बटर पेपर, कुछ पेपर, कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिनके आर पार हम कुछ हद तक चीज़ को देख पाते हैं, दैट इज़ बटर पेपर, एंड दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड translucent object. Next is opaque object, we cannot see through it. For example, this, I cannot see through this, whatever is
here is not visible from this side because light cannot pass through it, and so this is an opaque object, है ना. For example, लकड़ी और metals you can call anything. So what are materials and their uses? तो materials जो हमारे आसपास चीज़ें होती हैं जिनसे मिलकर के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, जैसा बताया, उनके uses क्या क्या हैं. तो डिफरेंट मटेरियल्स सर्व डिफरेंट यूजेस. हर एक मटेरियल का अपना अपना अलग अलग एक यूज़ होता है. जैसे कि मेटल्स कुकिंग यूटेंसिल्स में काम आ जाते हैं, है ना. हम एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना बना लेते हैं, स्टील के बर्तनों में खाना बना लेते हैं, तो कुकिंग यूटेंसिल्स हो गए. ग्लास को हम विंडो बना लेते हैं, है ना, खिड़की बना देते हैं ग्लास से. अब रेनकोट है जैसे, उसकी अलग यूज़ है. रेनकोट वाटरप्रूफ होता है, वो हमें बारिश से बचाता है. तो अलग अलग मटेरियल्स के अलग अलग यूज़ होते हैं. वाई सॉर्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. अब इन अलग अलग मटेरियल्स को क्यों हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं? क्यों? बिकॉज सॉर्टिंग हेल्प्स अस टू स्टडी मटेरियल्स ईजीली. मैंने बताया ना कि जैसे हमें मैंने ग्रुप में बना दिया ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. अब सारे जो भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे वो इस ग्रुप में आ गए. मैंने बोला हार्ड ऑब्जेक्ट्स, तो जितने भी हार्ड चीज़ें हैं मेटल्स एक ग्रुप में आ गए. अब उन एक पार्टिकुलर ग्रुप के बारे में पढ़ना है तो हर एक के बारे में इंडिविजुअली जानने की ज़रूरत नहीं है. मेनली एक को जाना तो सब एक जैसे ही होंगे. एक हार्ड है, दूसरा भी हार्ड है, तो एक को कंप्रेस करने में डिफ़िकल्टीज होंगी तो दूसरे को भी डिफ़िकल्ट होगा कंप्रेस करना, है ना. तो सॉर्टिंग हेल्प्स अस टू स्टडी मटेरियल्स ईजीली. आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स क्विकली. जैसे कि मेटल है या नॉन मेटल है या कौन सा प्लास्टिक है, ये जानना आसान हो जाएगा अगर हमें पता हो कि वो शाइनी है कि नहीं. अगर शाइनी है तो वो मेटल है. ओके, तो आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स क्विकली. जैसे मैंने बताया ना, लाइब्रेरी में गए तो अलग अलग ग्रुपिंग में ऑलरेडी बुक्स डिवाइडेड है, क्लास 7, 8, 9, 10. तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्लास 8 की बुक ढूंढने में. अगर आप 8 की चाहते हो, यू विल जस्ट गो थ्रू द 8 सेक्शन एंड टेक आउट वट एवर बुक यू नीड. तो ये काफ़ी टाइम सेव करेगा ना. सो इट मेक्स अस आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स क्विकली. चूज़ करेक्ट मटेरियल्स. अब हमें पता है कि हमें बनाना क्या है. फॉर एग्जांपल, हमें बनाना है दरवाज़ा. ओके, अब उस दरवाज़ा को बनाने के लिए क्या मटेरियल चाहिए? अगर हम वुडन चाहते हैं तो हम वुडन, ऑब्वियसली प्लास्टिक का हम दरवाज़ा नहीं बनाएंगे. क्यों? क्योंकि हमें किस तरह की चीज़ चाहिए, उसके लिए कौन सा मटेरियल यूज़ होगा वो हमें पता है. हमें अगर ठंड के कपड़े बनाने हैं तो हमें वुलन फैब्रिक चाहिए. हमें गर्मी की कपड़े चाहिए तो हमें कॉटन फैब्रिक चाहिए. तो अगर हमें पता है कि कॉटन की चीज़ें हमें धूप से बचाती हैं, गर्म से बचाती हैं, तो वी कैन ईज़िली गो फॉर दैट, है ना. तो ये तब हुआ ना जब हमें पता था कि एक तरह के कपड़ों का ये कंडीशन है, ये प्रॉपर्टी है कॉटन कपड़ों की, वुलन की ये प्रॉपर्टीज़ हैं. तो सॉर्टिंग हेल्प्स अस टू चूज़ करेक्ट मटेरियल्स. एंड लास्टली, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर. अगर अलग अलग ग्रुप में चीज़ें डिवाइडेड हैं तो हम चीज़ों को और इस दुनिया को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ जाएंगे, है ना. So this was it. I will upload these notes, handwritten notes in shorts video, और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो. मैंने आपके लिए चीज़ें आसान कर दी हैं, आपको नोट्स स्पेशली नहीं बनाना होगा. दीज आर वेरी इजी एंड क्लियर नोट्स, बहुत सिंपल नोट्स हैं. इससे ज़्यादा इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं जानना. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एंड विल मीट इन अनदर वीडियो. And if you like, please subscribe and also like this video. Okay, thank you.